आदित्यनाथ का जो ये वीडियो आपने देखा, ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था और ये वीडियो हर किसी ने देखा और दूसरों को दिखाया भी था। जब बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ का यह संकल्प उनके मुख्यमंत्री बनने से बहुत पहले का है और इसका सीधा कनेक्शन मुख्तार अंसारी से है, डॉन मुख्तार अंसारी से। जब मुख्तार अंसारी ने योगी आदित्यनाथ के काफिले पर गोलियां चलवा दी थी, जब योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की पूरी साजिश रची थी मुख्तार अंसारी ने, और यह पूरा वाकया किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने खुद देश की संसद में सुनाया था, रोकर सुनाया था, वो भी देखिए। सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम गो ऑन योगी जी we all respect you. Please, we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा, इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने देश की संसद में वहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार से सीधे सीधे गुहार लगाई थी कि उनकी सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है, और यह इसलिए किया था क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर जानलेवा हमला हुआ था। मऊ दंगों के बाद योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों को न्याय दिलाने की मुहिम शुरू की थी। वो सीधे सीधे मुख्तार अंसारी पर खुलकर बयान दे रहे थे। 2008 का समय 7 सितंबर का दिन था। आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी रैली का ऐलान योगी आदित्यनाथ ने किया था। एक बड़ा काफिला गोरखपुर से आजमगढ़ के लिए निकला। उस काफिले में 7वें नंबर की गाड़ी योगी आदित्यनाथ की थी। एक लाल रंग के एसयूवी में योगी आदित्यनाथ सवार थे, लेकिन रास्ते में जाते हुए एक बड़ा पत्थर उनकी गाड़ी पर फेंका गया। अचानक ताबड़तोड़ गोलियां उस पूरे काफिले पर बरसाई जाने लगी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस है ही नहीं, पुलिस गायब है, क्योंकि बहुत देर तक यह हमला होता रहा। किसी तरह से योगी आदित्यनाथ वहां से बचकर निकले थे और इसी वाक्य को वो देश की संसद के सामने भी सुना रहे थे। उनको अपनी सुरक्षा को लेकर जो एक डर था, एक आम नागरिक की तरह उन्होंने देश की संसद में रखा था, लेकिन जो संकल्प उन्होंने लिया था वो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर से दोहराया। सोचिए, उस समय यह कहीं सिद्ध नहीं हुआ कि इस हमले के पीछे मुख्तार अंसारी है, लेकिन सबको पता था कि यह हमला योगी आदित्यनाथ पर, यह जानलेवा हमला मुख्तार अंसारी ने करवाया है। समय का पहिया घूमा। 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और तब से माफिया पर शिकंजा कसने लगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। यह क्रैकडाउन माफिया पर शुरू हो गया था। मुख्तार अंसारी इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि 2008 में उसने जो जानलेवा हमला योगी आदित्यनाथ पे कराया, उसका किस तरह से भरपाई करने का समय आ गया है, और इसीलिए मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में जाकर बैठ गया।
ऐसा कहा जाता है कि कई सारे फर्जी मुकदमे इसीलिए कराए गए कि पंजाब की जेल में मुख्तार अंसारी सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भी ठान ली थी और इसीलिए उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई और वहां से मुख्तार अंसारी को यूपी लाने के लिए ऑर्डर लेकर ही वापस आई। अब जब यूपी वापस मुख्तार अंसारी को लाने का ऑर्डर हो गया तो बकायदा एम्बुलेंस में व्हील चेयर पर भी मुख्तार अंसारी को वापस लाया गया। यह कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी की पूरी कोशिश थी कि वो पंजाब से बाहर ना जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के आगे सब विफल हो गया। वो वापस आया और व्हीलचेयर से खड़ा भी हो गया। जिस मुख्तार अंसारी पर 8 राज्यों में 65 मामले दर्ज थे, उनमें से 8 में उसे सजा भी हो गई, आजीवन कारावास भी हो गया। लेकिन इसके बावजूद मुख्तार यूपी नहीं आना चाहता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्तार को वापस यूपी लेकर आए और यहां पर उस पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। मुख्तार लगातार डरता था क्योंकि उसे पता था कि जिस योगी आदित्यनाथ पर उसने एक समय जानलेवा हमला कराया है, उसी योगी आदित्यनाथ ने माफिया के खात्मे की कसम खाई है। उस डर के बीच मुख्तार अंसारी एक बार फिर यूपी में था और समय का पहिया बहुत बलवान हो गया था।